हेलो दोस्त, वेलकम टू BM केयर। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लासेस का चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लासेस का सेट्स है, उसके बारे में हम समझते हैं। सेट्स क्या होता है, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंसिबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या कर रहा है, डिस्टिंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट हो, और डिस्टिंसिबल मतलब ऑल एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सेट्स हम कब कहेंगे? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या समझे, एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड डिस्टेंसेबल। इसका मीनिंग क्या? डिस्टेंसेबल का मीनिंग हुआ कि ऑल एलिमेंट्स का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, आइडेंटिटी होगा, तभी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तभी हम कहेंगे क्या है, सेट से। जैसे डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं सेट्स के बारे में? देखो, सेट्स के डिफिनीशन लिखते हैं। सेट क्या होगा? सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct and objects of our thought। वही बात लिखा गया। क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस। बस इस दोनों वर्ड पर ध्यान देना, डिस्टेंस एंड डिस्टेंसेबल, इस दोनों वर्ड के। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? डिफरेंट होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का अलाउ नहीं है सेट्स में। सेट में सारा एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड डिस्टेंसेबल का मतलब क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स कंटेन सम आइडेंटिटी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सेट्स हम तभी कहेंगे जब सारा एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, एंड उसका अपना एक पहचान हो, अपना एक आइडेंटिटी हो सारे एलिमेंट का, तो हम क्या कहेंगे, सेट से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सेट ए इक्वल टू, क्या लिखते हैं देखो, 2 3 4। सेट बी क्या लिखते हैं, 2 2 2 3 4। अब इसमें ये चेक करना है कि कौन सा सेट है और नहीं है। तो अभी क्या डिफिनीशन हम बताएं, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है? कलेक्शन है, सारे एलिमेंट का एक कलेक्ट करके लिखते हैं किसके अंदर, ब्राइसेस के अंदर, कोष्टक के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और किस ढंग से लिखा जाता है? डिस्टेंस हो, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट हो, एंड आइडेंटिटिकल, सारे एलिमेंट का अपना एक कुछ प्रॉपर्टी हो, आइडेंटिटी हो। तो देखो इस तरह से यहाँ देखते हैं, ब्राइसेस के अंदर लिखा हुआ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, 2 3 4 एलिमेंट्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड सेट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, मेरा सेट है। ठीक है। उसी तरह इसमें जब देखते हैं 2 2 2 3 4, तो क्या है, 3 एलिमेंट सेम टाइप का है, 2 2 2। तो हम क्या बताएं अभी, डिफिनीशन क्या है सेट का, कलेक्शन है, लेकिन किस टाइप का है, डिफरेंट नहीं है। ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन ये क्या है, आइडेंटिटिकल। तो ये आइडेंटिटिकल अलाउ नहीं है। तो इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सेट नहीं है। बताओ किसी को दिक्कत? तो बी क्या है, सेट नहीं। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें, CAAIOU, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो ऑल एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, AEIOU,
सारा क्या है, डिफरेंट है, और क्या अपना एक पहचान है, आइडेंटिटी है। ये क्या, ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, यू है, देन इट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। सेट को क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ऑल एलिमेंट कंटेन सम प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट कंटेन सम आइडेंटिटी। सारा एलिमेंट का अपना कुछ एक पहचान होगा, आइडेंटिटी होगा, तो भी हम कहेंगे क्या, दिया गया जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा वो क्या है, सेट है। यहाँ तक तो समझ गए सेट के बारे में। अब कुछ इसमें सम स्पेशल सेट्स के बारे में समझते हैं। सम स्पेशल सेट्स क्या होता है, सम स्पेशल कुछ सेट के डिनोशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगर उस चीज़ को हम कहीं लिखे या बोलना चाहे तो उसका मीनिंग समझ लेना है, पूरा उस चीज़ को लिखा नहीं जाता। तो सम क्या है, कुछ सेट्स को हम लिख रहे हैं, क्या है, अगर कहीं लिखा हो या उस शब्द को हम बोलना चाहें तो किस भाषा में बोल सकते हैं, एन का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या इसको कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ... तो मतलब नेचुरल नंबर को अगर डिनोट करना पड़े सेट में तो किस तरह से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। ठीक है, एन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, इंटीजर्स नंबर कौन कौन होगा, सेट ऑफ, ये क्या लिखे हैं, जेड। इंटीजर्स कौन कौन सा आएगा, 0 भी होगा, +-1 भी होगा, +-2 +-3 ... ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। डिनोट किससे करते हैं, जेड से। कहीं भी यूज करेंगे सेट में, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जब भी लिखेंगे तो जेड इंटीजर का जहाँ प्रॉपर्टी आया लिखना पड़े या लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, जेड का मीनिंग इंटीजर्स। उसी तरह क्यू मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, p भी इंटीजर हो और q भी मेरा क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर क्या हो, इंटीजर्स, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता है तो क्या होगा, मीनिंगलेस। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हो, 2/3 क्या है, p/q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है लेकिन q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब इसको क्या डिनोट करते हैं, q से। -2/3 ये भी क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। फिर उसी तरह 1/5 सेट ऑफ रेशनल नंबर। r मतलब r इज डिनोटेड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होगा, तो रियल नंबर्स क्या होता है, जो नंबर लाइन पर सारे नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर से कौन कौन रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर पर, इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशनल नंबर को भी, और इरेशनल नंबर पर। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू इसमें लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे वो किसका सेट हो जाएगा, रियल्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, जेड प्लस लिखा रहेगा तो क्या है, सेट ऑफ, ये क्या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव डिनोट करना पड़े, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखना हो तो जेड प्लस लिखेंगे। तो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, रेशनल, ये नेचुरल नंबर को ही तो पॉजिटिव, 1 2 3 ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसी तरह अगर Q प्लस लिखते हैं तो क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहाँ क्या पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव दोनों लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये क्या है, ऑल रेशनल नंबर। लेकिन अगर पॉजिटिव डिनोट करना पड़े सेट में तो उसको किससे डिनोट करेंगे, Q प्लस से, तो Q प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसमें 2/3 1/2। फिर उसी तरह R प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, नीचे दिखाई दे रहा होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर तो होता क्या है, यहाँ देखो रियल्स नंबर लिखे होंगे और -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें क्या लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल्स नंबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +3, इस तरह से जो पॉजिटिव नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट होगा, R प्लस से। तो ये तो कुछ सेट के बारे में, डिनोशन के बारे में समझे। अब क्या है नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट से कुछ, जैसे यहाँ 2 3 4, इसके क्या है, ये सेट ए का ये क्या है, एलिमेंट्स है, ये सेट बी का ये क्या है, एलिमेंट्स, लेकिन ये सेट है ही नहीं क्योंकि ये 3 आइडेंटिकल अलाउ नहीं है सेट में। फिर उसी तरह सेट सी, तो मतलब सेट को नोट पॉइंट करके लिख सकते हो, नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, नोट, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, देखो सेट को किससे डिनोट किया, कैपिटल लेटर्स, एंड इसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स। तो जनरली हमेशा सेट को जो डिनोट किया जाता है किससे डिनोट करते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। तो नोट पॉइंट करके चाहते हो लिख लो, नोट, सेट आर generally denoted by capital letters। सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो मतलब कैपिटल लेटर A B C X Y Z, इस क्या हुआ, सेट का डिनोट है। एंड इसके एलिमेंट्स को किसके द्वारा, एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड by small letters, मतलब स्मॉल लेटर्स A B C D, इस तरह से। तो यहाँ क्या लिखा गया है, क्या, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स के द्वारा हम किसको डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट किया जाता है, एंड उसके एलिमेंट्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर्स के द्वारा। समझ गए ये, यहाँ तक तो फिर से एक बार रिव्यू करा देना चाहते हैं। सेट की डिफिनीशन बताए, सिंपल, सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब सारे एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, उसको कलेक्शन को किसके अंदर लिख सकते हैं, ब्राइसेस के अंदर लिखा जाता है। इसको और आगे डिटेल में बताएंगे, ब्राइसेस के अंदर में लिखते हैं। लेकिन कलेक्शन तो ये समझ गए कलेक्शन है, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, वो ब्राइसेस के अंदर मतलब कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट्स मतलब इसके कोष्टक के अंदर लिखते हैं। किस तरह लिखा जाता है, डिस्टिंस हो, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड डिस्टेंसेबल, मतलब इसका एक आइडेंटिटी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट। डिस्टेंसेबल का एक मीनिंग और तुम बताते हैं क्या, यदि बोला जाए आपके विलेज में इंटेलिजेंट फार्मर का सेट, क्या कह रहा, डिस्टेंसेबल का देखो एग्जांपल, आपके विलेज में इंटेलिजेंट फार्मर का सेट। तो अगर तुम्हारे विलेज में बोल रहा है इंटेलिजेंट फार्मर का सेट, तो इंटेलिजेंट फार्मर का कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है,
कि वो इंटेलिजेंट किस तरह से काउंट कर रहा है, यानी कि खेती करने में जो किसान अव्वल है या एजुकेशन के मामला में, वो पैरामीटर दिया ही गया है नहीं, तो इसलिए वो डिस्टेंसिबल है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह और एग्जाम्पल तुम लोगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे, दे दे डेंजरस एनिमल्स। डेंजरस एनिमल्स, इसका कोई पैरामीटर से नहीं दिया गया कि डेंजरस को किस तरह काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है। तो यदि ये नहीं दिया गया तो क्या है, डिस्टेंसिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे, सेटिस्फाई ये दोनों कंडीशन को नहीं करे, तो हम क्या कहेंगे, सेट नहीं है। उसी तरह ये एग्जाम्पल दे दिए, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताए, कौन कौन। एन के बारे में क्या होता है, नेचुरल नंबर सेट ऑफ, जेड सेट ऑफ द ऑल क्या है, इंटीजर, Q is the set of rational number, R is the set of all real numbers, and Z plus positive integers, and Q plus set of rational number, R plus positive और real number। पॉजिटिव और रियल नंबर्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगा, क्या आएगा इसमें, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो जो होगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि जीरो जो बड़ा आएगा नंबर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वही तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। जीरो से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और दूसरा क्या है, नोट पॉइंट में क्या लिखे हैं इससे, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब ABCD जो डिनोट किए हैं वो किस में डिनोट किया जाएगा, कैपिटल लेटर्स। एंड उसके सारे एलिमेंट्स को जो सेट के अंदर लिखा रहता है उसे हम किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स में, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर। चलो यहाँ तक तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सभी को नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगर इस टाइप का सिंबल हो, क्या हो, ए बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको रीड्स करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। अगर इसको क्या रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए जो है उसके एलिमेंट्स सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट्स है, वो ए एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर इस तरह से दिया हो, क्रॉस लगा हो सेट ए, तो क्या है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल क्या है, सेट ए है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, 1 एज फिल इन द ब्लैंक्स, 1 बिलोंग्स टू ए, या यहाँ दे दे 9 सेट ए। तो क्या है, 1 जो है 1 एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं, 1 बिलोंग्स कर रहा है सेट के अंदर, तो इस तरह से सिंबल देंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 9 बिलोंग्स कर रहा है इस सेट, ये एलिमेंट्स के अंदर 9 है ही नहीं एलिमेंट्स, तो यह क्या है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग, इस तरह से सिंबल दिया जाता है, ठीक है। जब यूज आएगा तो इसी तरह से सिंपल देंगे। अब क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम समझते हैं, सेट को कितने वे में, कितने मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो सेट को जनरली हम 2 टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला टाइप्स जो है सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा टाइप्स पहला जो टाइप्स है रोस्टर फॉर्म, और इसी को क्या दूसरा नाम कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड टेबुलर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सभी को बारी बारी इस दोनों मेथड को हम समझते हैं। तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कितने वे में करते हैं, 2 मेथड से। एक है, पहला क्या है, रोस्टर, दूसरा क्या है,
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो बारी बारी से सभी सेट के बारे में, ये दोनों मेथड, मतलब सेट का रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम समझते हैं क्या है रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म, इसी को बोला जाता है सेकेंड नेम टेबुलर। तो रोस्टर फॉर्म जो होता है, इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट्स आर लिस्टेड, मतलब सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को दर्शाया जाता है। उसको किस वे में दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, किस वे में, एवरी एलिमेंट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ब्राइसेस, ब्राइसेस के अंदर ऑल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्राइसेस के अंदर, मतलब कोष्टक के द्वारा, इसी हिंदी में बोलते हैं मंझली ब्रैकेट्स। कोष्टक के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उस सारे एलिमेंट्स को किस तरह से मतलब कोमा के द्वारा क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, किसके अंदर करते हैं, ब्राइसेस के अंदर, ब्राइसेस के अंदर लिस्ट किया जाता है। और उस सारे एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। कोमा के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है, विद इन ब्राइसेस, ब्राइसेस के अंदर। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म के बारे में क्या लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ये क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट्स आर लिस्टेड, उसी बात को लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट्स आर लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। किस तरह से, वो बात लिख रहे हैं, द एलिमेंट्स आर बिगिन, द एलिमेंट्स आर बिगिन separated the elements are being separated from comma by commas, comma के द्वारा, and enclosed within, ये C है, enclosed within ब्राइसेस, ब्राइसेस का सिंबल इस तरह से, ये है सिंबल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डिफिनीशन लिख चुके हैं हम वही बात को, इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट्स आर लिस्टेड, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्टेड मीन्स दर्शाया जाता है, लिस्ट किया जाता है, काउंट किया जाता है। एलिमेंट्स आर बिगिन सेपरेटेड, एलिमेंट्स को किस तरह सेपरेट करते हैं, कोमा के द्वारा, एंड विद इन ब्राइसेस, ब्राइसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और उस सारे एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। यही रोस्टर फॉर्म है मेरा। जैसे दे दे सपोज एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे सेट ऑफ, क्या लिख दे, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, लेस देन 19। क्या कह रहा है, सेट के अंदर हमें लिखना है कौन सा प्राइम नंबर को, जो लेस हो, किससे लेस हो, 19 से लेस हो देन हो, ठीक है। तो पहले तो प्राइम नंबर्स आना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, और उसे नंबर्स को हम प्राइम्स नंबर कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम्स नंबर है। जैसे कोई दो क्या एक से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम्स है। एक के बारे में न तो प्राइम्स नंबर है, न ही कंपोजिट नंबर है,
ठीक है, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, तो क्या होता है 2 से स्टार्टिंग। तो क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 19, 19 से लेस मतलब कम जितना प्राइम नंबर से वो सारे को लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो प्राइम्स नंबर के बारे में तो बता रखे, तो रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं सेट ए, इसको रिप्रेजेंट करना किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। और सेट का डिफिनीशन क्या है, सारे एलिमेंट्स को जो लिस्ट करेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए और उसका एक अपना आइडेंटिटी, पहचान होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का। तो देखो 2 है, 3 होगा प्राइम्स नंबर, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा इक्वल, लेकिन क्या क्या कर रहा है हमसे, लेस ब्राइसेस। तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिखा है ब्राइसेस लगाए, ब्राइसेस के अंदर में सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिए, यानी कि लिस्ट कर दिया गया, दर्शा दिया गया है, सारे एलिमेंट्स दर्शाया हुआ है। और क्या है, एलिमेंट्स क्या है कोमा के द्वारा क्या है, सारे एलिमेंट्स को क्या किया गया है, सेपरेट कर दिए। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में, समझ गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है, लेस देन 19, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स को क्या है, कोमा के द्वारा हम सेपरेट कर दिए हैं और ब्राइसेस के अंदर लिख दिया गया। और सेट का डिफिनीशन का भी फॉलो कर रहा है, एक भी एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, सारे एलिमेंट्स आर डिफरेंट और क्या है, डिस्टिंक्टिबल, एक अपना पहचान है, प्रॉपर्टी है इसका एक अपना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा इसी में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन प्राइम्स नंबर या सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 20, मतलब 20 से छोटा इवन नंबर को लिखना है, ठीक है। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 20। तो सेट बी में अगर लिखना चाहे तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये क्या हो गया, और ब्राइसेस लगा देंगे। इसी को हम पढ़ते हैं, ये क्या है, ब्राइसेस। ब्राइसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिए और जो कंडीशन कर रहा था मेरा 20 से कम हो तो 20 से कम दे दिए, ठीक है। उसी तरह और ले सकते हो, ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। सेट रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर के फॉर्म के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है और सारे एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा हम क्या कहते हैं, सेपरेट किया जाता है। और एलिमेंट्स कहाँ लिखा जाता है, ब्राइसेस के अंदर, माइनसली ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ कोमा के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को, कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और किसके अंदर लिखा जाता है, ब्राइसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, काउंट किया जाता है, लिस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, आगे बताते हैं, फिर फटाफट नोट कर लो। नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझते हैं। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म एवरी एलिमेंट्स पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी मतलब क्या है, एलिमेंट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है, सेट के अंदर एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है वो सारे का एक कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक हेड चुनेंगे, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी चुनेंगे, वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है सिर्फ एलिमेंट्स से सेटिस्फाई करेगा, कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। वो जो एलिमेंट्स के अंदर सेट है वही, बाहर का एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है।
बाहर का एलिमेंट कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। फिर से समझो, सेट का एवरी एलिमेंट कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन सेट के बाहर का एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सेट के अंदर दिया हुआ हो एलिमेंट्स तो उसके लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी हम सोचेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी क्या आता है, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन बाहर का एलिमेंट उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करे, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसी को डिफिनीशन में हम लिख दे रहे हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या करना चाह रहे हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म every elements, in set builder form every elements possess a single common property, single common property। ठीक है, possess a single common property which is not possessed by elements outside the element, outside the elements। इसी बात को लिखे हैं जो बोले हैं, क्या कह रहा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म एवरी एलिमेंट पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, विच इज नॉट पजेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द एलिमेंट। आउटसाइड के एलिमेंट से इस कॉमन प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आउटसाइड का जो भी एलिमेंट्स होगा इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, बस कॉमन प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखा होगा उसी को फॉलो करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स में क्या लिखते हैं हम, सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स लिखते हैं, तो सेट ऑफ वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो इसी चीज को हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज को क्या लिखेंगे हम, वोवेल्स क्या लिखेंगे, x such that x is an इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर। ठीक है, तो क्या है ए वो क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है। एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर, एक्स इज एन वोवेल, इसको वोवेल ने तो कॉमन प्रॉपर्टी ये फॉलो कर देगा। अगर हम ये चीज़ लिखे थे इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर में 26 लेटर आता, 26 लेटर आ जाता, लेकिन हमें क्या 5 लेटर ए ई आई ओ यू, इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वोवेल है, वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर। ठीक है, सेट बिल्ड। अब इसको पढ़ने के लिए आना चाहिए, ये क्या है, ब्राइसेस। ठीक है, इसी चीज़ को क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ, पढ़ने का रीड करने का क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, ये क्या है मेरा, कोलोन इसको बोलते हैं, कोलोन। इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट रीड करने आ गया। क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल, क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, इसी में अगर और दे दे एग्जाम्पल, दूसरा दे दे, दो सेट ए क्या दिया है, दे दे 2 या दे दे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसको रिप्रेजेंट करना कहें, तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल
x such that x is n, x is n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या x बिलोंग्स टू, किसका बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये सारी चीज को समझना सीख गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा जो क्वेश्चन है, इस पर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद सेट बिल्डर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सेट क्या होता है, ये सारे चीज़ के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है बहुत सारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द solution set of x square plus x minus 2 इक्वल टू 0 इन किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये रूट्स दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या कर रहा है, इसके सॉल्यूशन को लिखना है किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले तो इसको करते हैं सॉल्व, तो इसका रूट्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, किसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन -2, जोड़ने घटाने के बाद +1 आना चाहिए, -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, x कॉमन लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस इसमें कॉमन क्या, 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया, 2। ठीक है, और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1। इसी चीज़ को हमें क्या लिखना है, क्या सेट के अंदर किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो, सेट ए इक्वल टू क्या होगा, 2 और दूसरा एलिमेंट्स क्या है, सॉल्यूशन -1। किसी को दिक्कत है? दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 हो। एक्स स्क्वायर किसके लेस देन 40 हो, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, तो इस तरह से एक्स लेस देन √40। तो √40 जो वैल्यू लाई करेगा, अगर 36 रहता तो उसका वर्गमूल में निकल के वैल्यू क्या आता है, 6। अगर 49 होता तो क्या आता, 7। तो मतलब ये जो 6 और 7 के बीच लाई करेगा √40। किसी को दिक्कत, क्या है, 6 और 7 के बीच लाई करेगा, लेकिन हमें क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है। इस सेट के अंदर क्या लिखना, पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो। बताओ, 6 और 7 के बीच लाई करेगा, ये वैल्यू लिखना क्या है हमको, पॉजिटिव लेस देन, मतलब इसका वैल्यू जो लाई करेगा 6 और 7 के बीच लाई करेगा, तो मतलब 6 से लेस जो इंटीजर्स होगा वो सारे क्या है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। लिखो क्या क्या है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, लेकिन 6 की क्या होगा, लेस ही। ठीक है, क्या है, 6 और 7 के बीच ये लाई करेगा वैल्यू, तो 6 भी इसमें आ जाएगा, यही तो लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में। दूसरा क्या कह रहा है, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/6, क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट भी लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। अब इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, सोचेंगे, वो जो कॉमन प्रॉपर्टी आएगा इस एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये बाहर का एलिमेंट्स का इससे लेना देना नहीं है, आउटसाइड द एलिमेंट्स डज नॉट पजेस। तो बताओ क्या सोचते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर n लेते हैं नेचुरल नंबर, n बटे क्या करते हैं, n बटे क्या है, सभी एक से ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, तो n बटे n+1 ले लें। किसी को दिक्कत, बताओ, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये तो फॉलो कर रहा है, कहाँ तक फॉलो कर रहा है, ठीक है,
n बिलोंग्स टू, यही आ गया कहाँ तक 1 2 3 4 5 6। तो मतलब x का जो वैल्यू है, x जो ये बिलोंग्स करेगा लेसर इक्वल टू 6 से, लेकिन ये क्या है, ये n का वैल्यू लिख रहा है, n क्या x से लेस इक्वल टू कहाँ 6 तक ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, 6 से इक्वल होगा या इससे छोटा, इक्वल भी ले सकते हैं, तो इक्वल को सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन को, और कहाँ से 1 से, यही हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट साइड डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, राइट साइड क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इस दोनों चार है, मैच करना है, कौन किसके साथ मैच कर रहा है। तो फर्स्ट क्या है, PRINCAL, किसके साथ, देखो इसको यदि हम करते हैं, इसके साथ तो नहीं, डिवाइजर्स ये इसके साथ मैच करेगा, कैसे इसको देखते हैं। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट्स का क्या डिफरेंट फॉर्म में होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट फॉर्म। तो बताओ पहला क्या है लेटर P, फिर R, फिर क्या I, N, फिर क्या है C। I तो लिख दी है, I आइडेंटिकल अलाउ नहीं है, तो बोलो PRINC सेटिस्फाई कर रहा है A, फिर क्या है N। बताओ प्रिंसिपल को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो इसी टाइप से हम लिखेंगे, आइडेंटिकल चीज़ें अलाउ नहीं है, जैसे I यहाँ 2 बार है, आइडेंटिकल अलाउ नहीं 1 बार। इस तरह से फर्स्ट जो है मैच किसके साथ करेगा, 4 के साथ, किसी को दिक्कत, फर्स्ट किसके साथ मैच कर रहा है, 4 के साथ। दूसरा क्या है 0, अब 0 देखते किस में आएगा, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर यानी डिवाइजर ऑफ 18, ये डिवाइजर 18 है ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। इसको अगर सोल्व करते हैं x² - 9, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा +-3। ठीक है, इसका 2 वैल्यू, एक प्लस आएगा एक -3, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तीसरा अगर इसका सोल्यूशन करते हैं x + 1 = 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1 - 1, तो क्या है दूसरे के साथ, क्या है तीसरे के साथ, तो b का किसके साथ होगा मैच, तीसरे के साथ। फिर तीसरा क्या 1 2 3 6 9 18, तो ये देखो x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। 18 का डिवाइजर देखेंगे तो 18 का डिवाइजर कौन कौन होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा और 18 से। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, 1 के साथ, किसी को दिक्कत। 18 इसका डिवाइजर है ना, सभी 1 भी होगा, 2 भी, 3 6 8 9 18, 18 का डिवाइजर कौन होगा ये। ठीक है, फोर्थ क्या है 3 - 3, तो देखो जब इसका सॉल्यूशन किए तो इसका 2 सेट मतलब 2 एलिमेंट्स आएगा, कौन कौन, +3 और -3, क्योंकि x² - 9 = 0, तो x² = 9, तो x इक्वल टू मोड ऑफ x इक्वल टू मतलब क्या है x², तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ √9, तो x का 2 वैल्यू आएगा पॉजिटिव में और निगेटिव में, तो +3 और -3, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा बच्चों, D3 के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो समझिए। अब मैच करना था और भी कुछ टाइप का देगा तो सब भी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर से जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्या करना है, इसमें 9 क्वेश्चन है, इसमें चेक करना कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट्स नहीं। तो सेट का सिंपल डिफिनीशन हम तुम्हें बताएं क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंसिबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, क्या है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, डिफरेंट हो और डिस्टिंसिबल, मतलब ऑल एलिमेंट्स कंटेन्स ए सम आइडेंटिटिकल प्रॉपर्टी, मतलब सारे एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ पहचान होगा, आइडेंटिटी होगा। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करे, तो हम क्या कहेंगे सेट से। जैसे पहला, द कलेक्शन ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, मतलब मंथ का एक ईयर है, एक ईयर में कितना होता है 12 मंथ, वो लेटर क्या हो, कौन सा मंथ जो है जे से बिगिनिंग हो, लेटर क्या हो जे से बिगिनिंग, तो जनवरी भी हो रहा है, और क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो रहा है, जनवरी, और क्या हो रहा है जून, जुलाई। ये बताओ 3 जो है 3 मंथ क्या है, जनवरी, जून और जुलाई
जनवरी, जून और जुलाई लेटर क्या है, जे से स्टार्टिंग है, बिगनिंग जे से हो रहा है, तीनों क्या है, डिफरेंट है और क्या अपना एक पहचान है। तो इस तरह से फर्स्ट क्या है, मेरा एक सेट है, किसी को दिक्कत। दूसरा क्या, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या कह रहा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड का कोई पैरामीटर से नहीं दिया गया है कि हम उस किस बेसिस पर उसको, मतलब टैलेंट्स कहे राइटर्स को, या बुक जिसका बुक ज़्यादा सेलिंग हो रहा है उसके बेसिस पर हम टैलेंट, इसका कोई पैरामीटर्स ही नहीं दिया गया, क्योंकि टैलेंट्स का क्या है, कोई डिफिनीशन ही नहीं दिया गया है, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं दिया गया। तो क्या है, इस तरह से दो क्या है, सेट नहीं है, समझ रहा। अगर टैलेंटेड का दे देता कि बुक सेलिंग के मामले में कौन सा टैलेंट से राइटर्स, तो ये अननोन चीज़ें हैं, ये नोन चीज़ें हैं। अगर हमें मालूम नहीं तो हम सर्च करके देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, समझ रहा, तो हम कहते हैं सेट है। लेकिन इसमें क्या क्या कर रहा, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, टैलेंटेड का कोई डिफिनीशन ही नहीं दिया गया, कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, तो इसलिए सेट दो क्या है, दो है, ये क्या है, सेट नहीं है, सॉरी ये क्या है, सेट नहीं है, दो क्या है, ये सेट नहीं है, ठीक है। तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब वो बैट्समैन है, क्या है, बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट मैच। अब इसका कोई पैरामीटर्स नहीं दिया गया, बेस्ट किस वजह से है, बॉलिंग के लिए है या और कुछ अदर वजह है उसका, कोई इसका पैरामीटर्स नहीं दिया, कोई डिफिनीशन नहीं है, तो क्या है, ये सेट नहीं है। चौथा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ऑल बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में सारे बॉयज का कलेक्शन। तो आप ये पता है, जाएंगे टीचर से रजिस्टर उठाएंगे, उसमें सारे बच्चे का नाम इंक्लूड होगा, उसमें चेक कर लेंगे कौन बॉयज है, पता चल जाएगा। तो क्या है, नोन चीज़ें हमें क्या है, मालूम है, तो क्या है, ये क्या है, सेट है, ये क्या है, सेट ये है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो हम अपने क्लास में जाएंगे, टीचर के पास अटेंडेंस शीट रहता है, रजिस्टर उठाएंगे, उसमें सारे बच्चे का नाम इंक्लूड होगा, पता चल जाएगा कौन बॉयज है। 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या कह रहा है, लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ये क्या चीज़ है, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सभी का एक कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब ऑल एलिमेंट्स का अपना एक पहचान है, ठीक है, जब पहचान है और क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये क्या नोन चीज़ है, हमें मालूम है, तो क्या है, सेट के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, मेरा सेट है। 6 क्या कर, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर्स बाय द रिटेन मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कौन सा है राइटर्स, जो नॉवेल्स लिखा गया है, तो हम तो एक जानते हैं शायद गबन है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गबन, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उसको पता कर सकते हो। यानी कि ये चीज़ें क्या है, मुझे नोन है, इस चीज़ें हम नहीं जान रहे, लेकिन सर्च करेंगे गूगल पर तो पता चल जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कितने नॉवेल्स लिखा गया है। तो क्या ये सेट है, ये क्या है, सेट है। 6 में क्या है, सेट है। फिर क्या क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स का कलेक्शन, पता है इवन इंटीजर्स लेना है, इवन इंटीजर्स कौन आ जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह से ऑल इवन इंटीजर्स, ये कोई डिफाइन नहीं दिया, ऑल इवन, इवन में लेना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन, इवन 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनडिफाइंड है, इस तरह से ये क्या होगा, सेट नहीं है। ये भी क्या है, मेरा सेट नहीं है, क्या है, डिफिनिट नहीं दिया हुआ है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स तो है लेकिन बहुत सारे इंटीजर्स है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन दिस चैप्टर, अब यदि तुम्हें कोई चैप्टर का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तुम बता दोगे कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया गया है, ये क्वेश्चन सेट से है, ये अभी पढ़ रहे हैं तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन किससे, सेट से। और कोई क्वेश्चन दिया बता देंगे ये क्वेश्चन सेट से, तो क्या ये नोन चीज़ें है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या कर रहा है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन हमें पता करना है। तो डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, अब तुम्हें ये कोई पैरामीटर नहीं दिया गया कि डेंजरस किस वजह से है, डेंजरस का कोई पैरामीटर्स नहीं दिया गया, कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है कि हम उसको कह सके ये एनिमल्स डेंजरस। कोई चीज़ें एनिमल
मेरे लिए हानिकारक है, किसी पशु पक्षी के लिए उसके लिए लाभदायक हो, बेनिफिट हो। तो इस तरह से इसका कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है डेंजरस का, इसलिए क्या है, सेट नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें पता चल गया कौन सेट है कौन नहीं सेट है, ये निकालना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू सेट ए में दिया हुआ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द सिंबल। ये सिंबल यूज करना है। ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। इसको क्या कहते हैं, ये बिलोंग्स कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू द सेट। तो बताओ 5 2 है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है, हाँ 5 है, तो क्या होगा, बिलोंग्स का सिंबल, बिलोंग्स टू सेट है। फिर उसी तरह 8 एलिमेंट्स के अंदर है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। फिर उसी तरह 0 देखते हैं, इस एलिमेंट्स के अंदर है, नहीं है, तो नहीं बिलोंग करेगा। ये सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स, इसका मतलब 0 इस एलिमेंट्स का सदस्य नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स। फिर उसी तरह 4 है, 4 को देखते हैं, 4 यहाँ है, एलिमेंट्स का सदस्य है, ये सेट ए का सदस्य है, तो है बिलोंग्स टू। ठीक है, उसी तरह 2 है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसको क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब उस सेट का सदस्य होगा। इसका ये सिंबल का क्या है, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर सिंपल है, कुछ नहीं, क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर है, कैसे इंटीजर है, -3 से लेकर 7 से क्या हो, कम हो, -3 हो, -3 से लेस हो, और क्या है 7 से भी, 7 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो इस तरह से इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर देंगे, बताओ, -3 से क्या आएगा लेस, -2 आएगा, और क्या आएगा, -1 आएगा, और क्या होगा बताओ। इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 और क्या होगा 0, फिर क्या है 1 आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या 5 होगा, और 6। यही मेरा आंसर है, क्योंकि 7 से लेस का आ रहा है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी नोट करो। ठीक है, दूसरा क्या है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्या है, कुछ नहीं, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5, बस रोस्टर फॉर्म में लिख दो। ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोमा, तो 1 2 3 4 5 तक ही लेना है, क्योंकि 6 से लेस लेना है नेचुरल नंबर। काउंटिंग के नंबर को क्या कहते हैं, लेस नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट करो, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखना क्या है, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेस दैन सच दैट द सम ऑफ हिज डिजिट इज 8। मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए वो दोनों डिजिट, और उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो लिखते हैं सेट सी। तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेके लेते हैं तो सेकेंडरी एलिमेंट सम को 7 लेना पड़ेगा, तब ना 1 और 7 का सम क्या हो जाएगा 8। दूसरा फर्स्ट एलिमेंट 2 लेते हैं तो सेकेंडरी एलिमेंट हमें 6 लेना पड़ेगा, तो 2 और 6 का सम क्या हो रहा है 8। क्या कह रहा था, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, इसके डिजिट का सम होना चाहिए 8 होना चाहिए, और वो दोनों जो नंबर हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है, इसका सम 8 हो रहा है, ये दोनों नेचुरल नंबर है, सम 8 हो रहा है। फिर उसी तरह 3 लेते हैं तो सेकेंडरी एलिमेंट 5 लेना पड़ेगा, 4 लेते हैं तो सेकेंडरी एलिमेंट 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसी तरह 5 लेते हैं तो सेकेंडरी एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, 5 लेंगे तो 3 सेकेंडरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। 6 लेंगे तो सेकेंडरी एलिमेंट 2 लेना पड़ेगा, 6 2 8, और क्या ले सकते हैं 7 लेंगे तो सेकेंडरी एलिमेंट 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ सोच सकते हैं इसमें हम, और तो कुछ सोच नहीं सकते हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सोच सकते हैं हम, 80 क्या है, 8 भी सोच सकते हैं। ठीक है, 80 एक्सेप्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज, इसके सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट क्या है, राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है डी को, तो बताओ किस तरह लिख सकते हैं।
वर्ड क्या है मेरा, टी, सभी को टी, और कहीं है टी, एक यहाँ है। सेपरेट करेंगे किससे, कोमा से, आर, आर एक ही ये अलाउ है, आइडेंटिकल अलाउ नहीं है सेट में। फिर आई, आई भी है नहीं, एक आई, फिर जी, जी, फिर वो, फिर आगे क्या है, एन, और क्या है, एम, एम, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, बाई। रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट इसी को फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ई को लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ क्या है, बी सिंगल है, फिर क्या है, ए, रिपीटेड अलाउ नहीं है, टी, और मतलब ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, लिस्टेड कर दिए, और सारा क्या है, डिफरेंट है, और कोमा के द्वारा सेपरेट कर दिए। ये तो है क्या है, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं, इसके लिए हम क्या सोचेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बताएं कि सेट बिल्डर फॉर्म कब लिखते हैं हम, कि जो एलिमेंट्स दिया हो उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी सोचेंगे, उससे कॉमन प्रॉपर्टी निकालेंगे, और वो कॉमन प्रॉपर्टी सिर्फ दिए गए एलिमेंट से फॉलो करेगा, बाहर का एलिमेंट कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से सेट ए लिखना चाहे, द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स, बताओ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, बताओ 3 का मल्टीपल है, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 है, 3 का मल्टीपल है। किसी को दिक्कत, एक कॉमन प्रॉपर्टी निकाल दिए, वो फॉलो कर रहा है ये एलिमेंट्स, लेकिन इससे बाहर का एलिमेंट्स भी फॉलो करेगा। जैसे यहाँ कंडीशन ही नहीं दी है कहाँ तक n का वैल्यू नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, n कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये कुछ दिए नहीं, तो बाहर का एलिमेंट्स भी कंडीशन को फॉलो कर लेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बाहर का एलिमेंट्स वो कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या लगाएंगे, x जो है मेरा 1 से लेकर कहाँ तक है, 3 चौके 3 का मल्टीपल है 4 टाइम्स 4 तक। और इसमें एक और कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो n बिलोंग्स कर रहा है, क्या मेरा n बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर, बस। तो बताए थे पहले डिनोशन, जब भी n लिखे या बोलना चाहिए क्या होगा, नेचुरल नंबर। दूसरा, इसको सेट के अंदर लिखना है b, इसके लिए भी एक कॉमन प्रॉपर्टी सोचेंगे जो कि एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा। तो बताओ 2, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 सोचेंगे 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 तब 32, 30, 2 दूनी 4 4 8 2 16 16 दूनी 32, मतलब 2 के पावर में आ रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n। इससे इतना तक यदि हम छोड़ देते हैं तो इससे बाहर का एलिमेंट भी फॉलो करेगा, लेकिन बाहर का एलिमेंट फॉलो नहीं करना चाहिए, सेट अंदर का ही एलिमेंट फॉलो करेगा सिर्फ इस कॉमन प्रॉपर्टी को। कॉमन प्रॉपर्टी तो 2 टू द पावर n सोच लिया, 2 पर पावर n ये कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कंडीशन तो लगाना पड़ेगा जो कि बाहर का फॉलो नहीं करे। तो कंडीशन क्या लगा सकते हो, x जो मेरा बिलोंग करेगा, सॉरी क्या लिखे थे, n है ये मेरा, हाँ n जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा बताओ, 2 पर पावर 5, और ये n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी को दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 5 25 125 625, तो बताओ 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर 3 कर लो, 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर 3 5 5 25 125, 5 पर पावर 4 करेगा 625, बताओ कुछ नहीं, मतलब 5 के पावर में है। तो इसको लिख सकते हैं सेट सी लिखेंगे, क्या x बिलोंग्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये क्या है, x इक्वल टू हाई पर पावर n, कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, n का जो है 1 के इक्वल या ले कहाँ तक है बताओ, 4 टाइम्स, तो 4 तक, बस ये कंडीशन लगाना है। और n क्या बिलोंग्स कर रहा है, मेरा नेचुरल नंबर को, हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसको लिखना है 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, बताओ 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 नहीं, ये क्या है 2 का मल्टीपल, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6 मल्टीपल है। तो लिख सकते हैं सेट डी
तो इसको सेट डी क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n बस। और ये क्या है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा कोई डिफिनिट नहीं है, और ये क्या बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बस। नेक्स्ट क्या है, इसको लिखना है, इसको लिखेंगे 1 है 4 है 9 है डॉट 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 100। एक कॉमन प्रॉपर्टी सोचो क्या है, इसके लिए यदि कॉमन प्रॉपर्टी सोचते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 नेचुरल नंबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर उसी तरह 10 का स्क्वायर 100। तो बताओ ये नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है, किसी को दिक्कत है तो लिख दो कंडीशन, इसी चीज़ को लिखना है। क्या लिखें, सेट ई क्या हो जाएगा मेरा यहाँ, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या है, ये n स्क्वायर, ठीक है, और n क्या बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को लिखा गया सेट। किसी को दिक्कत है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये कंडीशन भी यहाँ एक देखो लग जाएगा, यहाँ भुला गए थे, कंडीशन क्या लगेगा, ये कंडीशन क्या फॉलो करेगा, n जो है मेरा 1 से लेकर क्या तक है 10 तक, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट बिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट करना है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, लिख दो रोस्टर फॉर्म में। क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखने के क्या है, ऑल एलिमेंट्स लिस्टेड, लिस्ट करेंगे इस विद इन ब्राइसेस के अंदर, क्या होना चाहिए, ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो बताओ 1 है 3 है 5 है 7 है डॉट डॉट डॉट, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ कहाँ तक है, इन्फिनिटी पे। फिर उसी तरह इस सेट को लिखेंगे बी को, क्या है -12 से लेके 9/2 तक इंटीजर, तो -12 का क्या वैल्यू होगा 0 पॉइंट समथिंग, 9/2 का 4 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके बीच में वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो बताओ इंटीजर्स होना चाहिए -0.5 से लेस, तो क्या होगा -1 होगा -2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या, एक तो 0 आएगा -1, फिर क्या आएगा -2, कहाँ तक होना चाहिए 4.5 तक, मतलब 4 तक होगा, इंटीजर्स का रहा है ना, सॉरी 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौके 8 4.5 सही है, तो क्या लिखेंगे 0 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में वैल्यू लिखना है, और कुछ होगा इसमें, देखो क्या लिखना है 0.5 से 4.5 के बीच में इंटीजर्स लिखना है हमें। तो बताओ इंटीजर्स क्या कौन कौन होगा, जिसको मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, 5 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 4.5 तक ही कर रहा है, तो इंटीजर्स तो काउंटिंग वाला होता है, इसे यहीं तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसका निकालना है एक्स स्क्वायर लेसर देन 4, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एक +2 आएगा एक -2। तो इस तरह सेट सी को क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, एक्स इज लेटर इन द ना यहाँ इज एन इंटीजर लिखना, +2 से नंबर लाइन पर देखते हैं, ये 2 है ये -2 है, ठीक है। -2 से क्या, ये लेसर भी होना चाहिए कम भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इक्वल भी होना चाहिए। तो इस तरह से इक्वल में लेंगे तो -2 तो होगा ही, फिर कम भी 1 आएगा -1, फिर 0 आ जाएगा, किसी को दिक्कत है -1, फिर क्या कर रहा है 2 तक लेना, 2 से इक्वल भी होना चाहिए, 2 और 2 को इंक्लूड भी करना है। तो 0 -1 -2 तो ले ही लिए, और क्या है 0 यहीं ले लेते हैं। यहाँ देखो नंबर लाइन पर बढ़िया दिखा है, नंबर लाइन पर इसको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये -2 है मेरा, ये 2 है, तो इसके पीछे जो नंबर होगा -1 होगा, ठीक है, सॉरी -2 -1, ये क्या है होगा तो 2 होगा, ठीक है। तो 0 से पीछे तो 0 भी आएगा, -2 भी -1 भी, और 1 भी आएगा और 2 भी, इसी को लिख देते हैं। तो क्या क्या आएगा 0 भी रहेगा -2 भी रहेगा -1 भी रहेगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा, क्योंकि 2 को इंक्लूड करके कह रहा है, ठीक है। नंबर लाइन पर क्योंकि -2 है, इसके पीछे क्या होगा -1, फिर ये क्या है 0 है, तो इसके आगे क्या 1 2, 2 को भी इंक्लूड करते हुए दर्शा दिए रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, एक्स इन लेटर लो एल को लिखना है, लिख दो। डी को यदि हम लिखते हैं किस तरह लिखेंगे, क्या है एल, तो एल लिख दिए, सेपरेट कर रहे हैं कोमा के द्वारा ओ, तो ओ
एल यहाँ रिपीटेड अलाउ नहीं है। बाई फिर क्या है ये लिखा गया। एक्सरसाइज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कौन कौन 31 डेज को फॉलो नहीं करता है उसको लिखना है ई के अंदर। बताओ कौन कौन 31 डेज नहीं होता किस मंथ में? तो जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता तो फरवरी लिखेंगे, जनवरी फरवरी। मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, और क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई नहीं होगा, क्या होगा? जून जुलाई अगस्त सितंबर होगा, और क्या होगा सितंबर के बाद? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर नवंबर होगा, बस इसी को रोस्टर फॉर्म में। फिर दूसरा क्या? एक्सरसाइज द क्वेश्चन इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के से लेस लेना है। तो क्या है? एफ सेट को क्या लिख सकते हैं? तो ए ई आई तो वोवेल है, ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ कर लेना कोस्टेंट में। तो क्या आ जाएगा? बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ क्या है? ए ई आई ओ यू, तो ये सारे क्या है? वोवेल, इसको छोड़ कर लेना हमको क्या? कोस्टोनेंट। तो बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं होगा, जे, बस यहीं तक लेना। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में लिखा गया।